हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 470 हिजरी में पैदा हुए। कितनी हिजरी में? 470। अरे जरा जोर से बोलो। 470 हिजरी में। बस ये साबित किए देता हूँ कि 470 हिजरी में ही क्यों पैदा हुए, 469 में क्यों नहीं, 471 में क्यों नहीं। तो आइए हम जुबान अरबी से एक इस्म ले लेते हैं, चंद हुरूफ का मजमुआ है जिसे लफ्ज़ इश्क कहते हैं। क्या कहते हैं? इश्क। क्या? इश्क। और हर आलिम लगभग जानता ही है कि जिस तरह हुरूफ हैं, इन हुरूफ की एक और ताकत भी है जिसको नंबरिंग की ताकत कहते हैं, जिसे इल्मुल एदाद भी कहते हैं। और तावीज़ गंडे लिखने वाले ये अच्छी तरह से जानते हैं कि हर हर्फ की एक ताकत मुकर्रर की गई है। इश्क जो लफ्ज है, इश्क जो इस्म है, इसमें 3 लफ्ज हैं। पहले ऐन, पहला कौन सा? उसके बाद बड़ा शीन, क्या? और उसके बाद क्या रह गया? बड़ा काफ। ये होते हैं 3 हुरूफ। अब मैं हाफिज असरार साहब की कदम बोसी करके मैंने कहा हजरत आप उस्तादुल हुफ्फाज हैं, कसीर तलामिज़ा आपके हैं, जरा आप इसका एक्सप्लेन कर दीजिए, इस लफ्ज़ इश्क को नंबरिंग में कन्वर्ट कर दीजिए, इसकी ताकत इल्मुल एदाद के हिसाब से क्या होगी। तो ये गिनाने लगे, बोले ऐन के एदाद होते हैं 70। कितने? 70। कितने? जरा जोर से बोलो। 70। इसके बाद बचा बड़ा शीन, बड़ी शीन के एदाद होते हैं 300। 70 और 300। अरे यार इतना कमजोर गणित हो गया तुम्हारा। 370। अब बचा बड़ा काफ। हजरत बड़े काफ के एदाद कितने होते हैं? 40। मालूमात का भी कोई जवाब नहीं है। बड़े काफ के एदाद होते हैं 100। कितने? 100। कितने? अब क्या हुआ? पहले 370 और 100 जोर से कितने? 470 हिजरी ही में तो गौसे आजम पैदा हो रहे हैं। गौसे आजम 470 हिजरी में पैदा हुए हैं। मेरे भाइयों, गौसे आजम का सने वलादत 470 हिजरी से निकला, यानी लफ्ज़ इश्क से निकला। मतलब दुनिया को गौसे आजम की शक्ल में इश्क का तोहफा दिया जा रहा है कि ऐ लोगों सुनो, इश्क की शमा अगर मध्यम हो जाएगी तो तेज करने के लिए गौसे आजम को भेजा जाएगा, और जब इश्क पे हमले हो रहे होंगे तो इसकी हिफाजत करने के लिए इमाम इश्क को मोहब्बत है रज़ा को भेजा जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, उस्तादुल हुफ्फाज मुफ्ती एहसानुल हक चतुर्वेदी, दमदार दमदार, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत शानदार। बात समझ में आई कि नहीं? 470 हिजरी में गौसे आजम पैदा हो रहे हैं। मेरे भाइयों, इश्क की बात जब आ गई तो एक बात ज़िम्नन भी सुन लीजिए, जब कभी इश्क का तस्वुर आता है ना, तो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का कल्चर तो इतना आम हो गया है कि कोई कॉलेज और कोई यूनिवर्सिटी उससे सुरक्षित ही नहीं है। जहां देखो जदीद तालीम पढ़ने वालों में गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का कल्चर आम हो गया है। जहां भी इश्क का तस्वुर आता है वही गंदे ख्यालात दिमाग में पनपने लगते हैं। इसी तरह बहुत से ऐसे अल्फाज थे कि गर्दिशे जमाना ने जिन पे धूल डाल दी, वो अल्फाज मिटते गए, उसकी जगह नए हुरूफ पैदा होते गए। आप कहेंगे जनाब दावा करना आसान है मगर दलील देना कठिन है। थोड़ा सा बैक आ जाओ तो समझने के लिए। एक लफ्ज है मेहतर। बोलो मेहतर आप जानते हैं आज के दौर में किसे कहते हैं? जानते हैं ना किसे कहते हैं मेहतर? और पहले किसे कहते थे वो सुन लो। पहले पुरानी उर्दू में मेहतर कहते थे फरिश्ते को। किसे? फरिश्ते को मेहतर जिब्राइल, मेहतर इसराफील,
मेहतर इजराइल, मेहतर मीकाईल। लेकिन जब गंदगी साफ करने वालों को मेहतर कहना जमाने में शुरू किया तो हमने कहा चलो जाने दो, अगर एक आध लफ्ज चला जाएगा तो शब्दकोश अभी बहुत बचा है हमारे पास, अभी डिक्शनरी पूरी बाकी, एक आध से जाने से कम खराब नहीं होगा, चलो जाने दो। मेहतर लफ्ज दुरुपयोग हो गया, हमने इसकी जगह फरिश्ता लफ्ज इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब गर्दिश जमाना ने एक और लफ्ज पे डाका डाला जिसे मुल्ला कहते हैं। आप जानते हैं कि आज के दौर में किसी से मुल्ला कह दो तो नाराज हो जाता है। बोलो नाराज हो जाता है कि नहीं? क्योंकि लफ्ज मुल्ला आज के दौर में निहायत ही बिगड़े हुए आदमी के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन पहले दौर में अपने वक्त के सबसे बड़े आलिम को मुल्ला कहा जाता था। उदाहरण के तौर पे ये उलमा बैठे हैं, ये इस बात को समझेंगे। आज भी एक किताब आलिम के कोर्स में शामिल है जिसका नाम ही मुल्ला हसन है। मुल्ला अपने वक्त के सबसे बड़े आलिम को कहा जाता था, लेकिन गर्दिशे जमाना ने इसका भी दुरुपयोग किया, इसका भी मिसयूज किया, ये लफ्ज भी हाथों से जाता रहा। हमने कहा चलो जाने दो, शब्दकोश भी हमारे पास काफी है। लेकिन जनाबे वाला हमने मुल्ला की जगह लफ्ज अल्लामा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जमाने ने और पांव पसारे, गर्दिशे अय्याम ने और पांव पसारे, उसने इश्क पे हमला करना शुरू कर दिया। जब बात इश्क की आई तो फिर कुदरत इलाही ने अंगड़ाई ली और कहा कि नहीं, जो हो चुका, अब इश्क को बदनाम नहीं होने दिया जाएगा, अब इश्क के लफ्ज को मसख नहीं होने दिया जाएगा। इसलिए लफ्ज इश्क से अब्दुल कादिर की सने वलादत को निकाला गया ताकि पता लग जाए कि इश्क को बचाने के लिए कोई और नहीं, बगदाद की धरती पर गौसे आजम ने जन्म ले लिया है। गौसे आजम इश्क का निगहबान बना करके दुनिया में भेजा गया है और बताया गया है कि अगर इश्क सलामत है तभी ईमान सलामत है। इसीलिए बरेली का रजा बोला, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। और एक नुक्ता और सुन लो, जब बात आई गई है, मुझे लग रहा है आप सुनना चाह रहे हो, बोलो सुनना चाह रहे हो क्या? तो फिर और सुन लो। गौसे आजम की वलादत हुई 470 हिजरी में। अब गौसे आजम की उम्र शरीफ कितनी हुई? 91 ईयर्स ओल्ड, 91 साल। कितनी? जोर से 91 साल हुजूर गौसे आजम की उम्र मुबारक हुई। अल्लाह अल्लाह। अब आओ इसे भी प्रूफ कर देते हैं। एक लफ्ज है, एक इस्म है अरबी का कमाल। क्या है? जोर से बोलो, क्या है? कमाल। कमाल में है 4 हुरूफ, काफ, मीम, अब मैं आपसे नहीं पूछूंगा, अलिफ और लाम, क्योंकि मोमिन एक सुराख से एक ही मर्तबा डसा जाता है। दोबारा पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए? इनसे बताओ, नहीं पूछना चाहिए ना। 4 हुरूफ है कमाल में। पहले छोटा काफ। मैंने कहा जनाब काफ के एदाद कितने होते हैं? जवाब आया काफ के एदाद होते हैं 20। कितने? छोटे काफ के अदद होते हैं 20। इसके बाद मीम, मीम के एदाद होते हैं 40। 40 और 20। उसके बाद बचा अलिफ, अलिफ का अदद होता है 1, 60 और 1। इसके बाद बचा लाम, लाम के एदाद होते हैं 30। 30 और 61 कितना? जरा जोर से कितना? 91। और गौसे आजम की उम्र भी 91 साल हो रही है। गौसे आजम की हयात तैयबा भी 91 साल हो रही है। मतलब क्या है? जिसकी वलादत लफ्ज़ इश्क से निकलती है और उम्र लफ्ज़ कमाल से निकलती है। अरे यार इतना भी नहीं समझोगे चिड़ियादा वालों, तो फिर क्या समझोगे? बस 2 जुमलों में समझ लो कि जो इश्क को कमाल तक पहुंचा दे उसी को अब्दुल कादिर कहते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। और ये इश्क का कमाल नहीं है तो और क्या है? कदमी हाज़िही अला रक़बत कुल्ली वलील्लाह।
इश्क को कमाल तक पहुंचा दिया। अगर मैं इसकी शिकों पे बात करूंगा, निकात पे बात करूंगा, रात का दामन छोटा पड़ जाएगा, गुफ्तगू समा नहीं पाएगी। इसलिए आइए अगली कड़ी की तरफ चलता हूं ताकि बात को जल्दी समेटा जा सके। 91 साल आपकी उम्र मुबारक और 470 हिजरी में वलादत, 561 हिजरी में आपका विसाल हुआ, पर्दा फरमाया हुजूर गौसे आजम ने कितना, 561 हिजरी में। अब बोलो यही बात और रह गई, कहो तो इसे भी प्रूफ कर दें वरना बात खत्म कर दें। बस ये दो चार लोग करवाना चाह रहे हैं। अरे माशाअल्लाह, रात बूढ़ी हो गई है मगर जज्बात जवान हो रहे हैं। सारे आलम को नींद आ गई, 1:30 बज रहा है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। तो आइए अब सुनिए, मैं बहुत जल्दी बात को समेट देता हूँ। 470 हिजरी में वलादत, 91 साल उम्र, 561 हिजरी में आपने पर्दा फरमाया। अब ये 561 कहां से साबित हो रही है? तो इश्क को और कमाल को जमा, यानी इसके एदाद 470 और कमाल के एदाद 91। 470 और 91 कितना, दोनों को जोड़ो, बोलो कितना हुआ? 561। और 561 ही में हुजूर गौसे आजम पर्दा फरमा रहे हैं। पता लगा कि इश्क मुकम्मल होकर के अपने कमाल को पहुंच गया। हुजूर गौसे आजम ने कहा अब हमने इश्क को कमाल तक पहुंचा दिया है, और मजार में लेट गए। और उसी दिन से इश्क ऐसा कमाल को पहुंचा है कि रहते बगदाद में है मगर चर्चे पीलीभीत की सरजमीन पे हो रहे हैं। इसीलिए तो आला हजरत कहते हैं, बदल या फर्द जो कामिल है या गौस, बदल या फर्द जो कामिल है या गौस, तेरे ही दर से मुस्तकमिल है या गौस। सहाबियत हुई फिर ताबियत, बस आगे कादरी मंजिल है या गौस, बस आगे कादरी मंजिल है या गौस। उलूहियत ही अहमद ने न पाई, उलूहियत ही अहमद ने न पाई। नबूवत ही से तू आतिल है या गौस, नबूवत ही से तू आतिल है या गौस। और एक ऐसा शेर छोड़ के जा रहा हूँ, जब तक दोबारा आके तशरीह नहीं कर दूंगा आपके दिमाग मचलते रहेंगे। सितम कोरी वहाबी राफजी की, सितम कोरी वहाबी राफजी की, के हिंदू तक तेरा कायल है या गौस, के हिंदू तक तेरा कायल है या गौस। हम तो नहीं जानते कि हिंदू कैसे कायल है, क्योंकि बगदाद में गैर मुस्लिम में नसरानी थे, गैर मुस्लिम में मजूसी थे, गैर मुस्लिम में यहूदी थे, हिंदू नहीं थे। मगर ये मेरा रजा जानता है कि फिर भी हिंदू कैसे गौसे आजम को मानते हैं। और अगर ये बात बताऊंगा तो इंशाअल्लाह दोबारा आकर के डिटेल में बताऊंगा कि जो हम नहीं जानते उसे बरेली का रजा कैसे जानता है।